हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन जिसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? जो पॉलिनोमियल होता है ना, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होती है, पावर होती है वेरिएबल्स की, और मैथमेटिकली ऑपरेशन जैसे या एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लाई होगा। जो ये फॉर्म है ना, जो ये है, ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। इसके अंदर क्या होगा, जो ये an होगा ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और जैसे जो ये x की पावर है, ये दोनों पावर है ना, ऐसे 100 अप टू चलती जाएगी, तो ये पावर कभी भी नेगेटिव नंबर्स में नहीं होगी। इन शॉर्ट में क्या है, ये होल नंबर होगी। और जो ये x लिखा हुआ है, ये क्या है, वेरिएबल है। ओके, इसके टाइप्स क्या है? फर्स्ट होती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसकी डिग्री कितनी होती है? 1। लीनियर मीन्स 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इस फॉर्म में इक्वेशन होती है जैसे ax प्लस b। ठीक है, जो a और b है ना, ये कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी। x क्या है? वेरिएबल है, और इसकी पावर कितनी है? 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसमें डिग्री कितनी होती है? 2। क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री। इसका एग्जाम्पल इस फॉर्म में होगा जैसे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। a b c क्या होंगे? कोई भी नंबर्स होंगे, x वेरिएबल होगा। देखो, इसमें क्या है, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री कितनी होती है? 3। जैसे इस फॉर्म में होगा a क्यूब bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। इसमें देखो, हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 3 है। इट्स मीन दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, जैसे ये है k है, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px की कब होगी? जब pk, जो यहाँ पे हमारे पास px होता है ना, x के प्लेस पे हम k पुट कर देंगे, वो 0 के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, px गिवन है, हम इसमें लेट कर लेते हैं ये px है। हमने चेक करना है x इक्वल टू 1 हमें गिवन है, जो 1 है ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। जहां जहां पे x है, वहां वहां पे हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे p1 किसके इक्वल आ गया? 0। मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन होल्ड करगी कि k 0 ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा? जब pk 0 होगा। मीन्स x है वो 1 के इक्वल पुट करके सारी p1 किसके इक्वल आ गया? 0 के। मीन्स ये क्या है? 0 है। अब क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन। ठीक है, नीचे गिवन है सम पॉलिनोमियल के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है। इन सिंपल लैंग्वेज में क्या आपको चेक करना है कि जो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, यहाँ पे देखो, जो हमें ये ग्राफ गिवन है ड्रॉ किया हुआ, तो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जैसे ये वाली लाइन है ना, ये देखो कितने पॉइंट्स पे कट करेगी ये एक्स एक्सिस को। यहाँ पे क्या है, ये लाइन जो हमें ग्राफ की प्रोवाइड है, और एक्स एक्सिस क्या है, दोनों पैरेलल है। दोनों पैरेलल है, कोई कट नहीं कर रहा। मींस नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 0। सो किस लिए? क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और कोई भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही किसी भी पॉइंट पे। अब देखो, इसको किस फॉर्म में हम लिखेंगे, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस इज 0 because the graph is parallel to x-axis and does not intersect at any point। तो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इस ग्राफ में देखो, जो ये हमें ग्राफ ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, ये कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। देखो, ये ओनली ये पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस होगी? 1, क्योंकि क्या है, ग्राफ इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। देखो, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, इस फॉर्म में लिख दिया, नंबर ऑफ जीरोस इज 1 बिकॉज इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इस क्वेश्चन में देखो, कितने पॉइंट पे जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक पॉइंट तो देखो यहाँ पे ये है नेगेटिव की साइड,
दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। मीन्स कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो गई 3, और कितने पॉइंट पे कट करेगा 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे। हम इस फॉर्म में लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस आर 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3 डिफरेंट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मीन होता है डिफरेंट। क्वेश्चन 4th है इसका 4th पार्ट। देखो ये हमें जो ये पैराबोला के शेप में यू शेप में गिवन है। अब ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कितनी जीरोस है। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको कितने लगता है जीरोस इसके अंदर है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पार्ट है ये दोनों 5th एंड 6th। हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं 5th पार्ट को। देखो जो ये 5th पार्ट का ग्राफ है ना, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो जो ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव साइड है, जो देखो ये नेगेटिव साइड है, इसमें 1 ये रहा कट पॉइंट, 2 ये रहा, 3 ये वाला और पॉजिटिव साइड ये। इन शॉर्ट में 2 नेगेटिव साइड है, 2 पॉजिटिव साइड है। ओके, इसको हम देखो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम 5th के लिए कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस आर 4। नंबर ऑफ जीरोस 4 क्यों है, क्योंकि ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे। नेक्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये चेक करो। देखो कितने पॉइंट पे है, एक तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड, ये फर्स्ट पॉइंट, जो ये है सेकंड पे, ये टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा, ये फोकस करना, ठीक है, ओनली टच कर रहा है। कट होता है ये ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाती है, नीचे की तरफ भी अगर चली जाती, जैसे ये वाली लाइन है ऊपर से या नीचे से स्टार्ट हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको हम इंटरसेक्ट बोलेंगे, और ये वाले पॉइंट को हम टच बोलेंगे। मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितनी होएगी 3 होएगी, क्योंकि टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम दोनों को काउंट करते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ओनली कितना है, देखो ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड ये दोनों पॉइंट पे टच कर रही है एंड टच इट एट 2 पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर नए हो। ऐसे ही और वीडियोस रेगुलर में अपलोड होती रहती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।